डियर स्टूडेंट्स, अब हम रोल ऑफ हीमोग्लोबिन के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले वाले दो वीडियोस में हम ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन ब्लड की स्टडी कर चुके हैं और इन दोनों ही वीडियोस में हमने देखा था कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में हीमोग्लोबिन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हीमोग्लोबिन क्या है? इट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट widely distributed in the animal kingdom. The transport of oxygen from lungs to tissue is made possible by the presence of red color pigment hemoglobin, which is contained in the erythrocyte or the RBCs. Dear students, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ब्लड इज़ मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पसल्स, एंड कॉर्पसल्स जो होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं: RBCs, WBCs एंड ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। RBCs जो है उनका मेन फंक्शन होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। WBCs जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, एंड थ्रोम्बोसाइट्स और ब्लड प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और RBCs के अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बनाकर बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन इज़ अ कंजुगेटेड प्रोटीन। कंजुगेटेड प्रोटीन मीन्स इट इज़ मेड अप ऑफ अ प्रोटीन पार्ट एंड ए नॉन प्रोटीन पार्ट. Protein part is called globin and the non-protein is a iron porphyrin compound, heme. Heme is composed of 4 pyrrole ring linked by methynyl brace to form a super ring with an atom of ferrous iron in the center attached to the pyrrole nitrogen. Hemoglobin has a molecular weight of 68,000 Dalton. Heme molecule contains an atom of iron which is able to combine with and give up oxygen. Heme is an iron containing porphyrin derivative and there are such 4 heme molecule in one hemoglobin molecule. Means एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में ग्लोबिन प्रोटीन और हीम के 4 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड हीम इज़ मेड अप ऑफ porphyrin ring and iron. Heme is associated with protein globin. Globin is made up of 2 equal parts, each consisting of 2 polypeptide chain, an alpha chain and a beta chain. In other words, we can say hemoglobin consists of 2 alpha chain and 2 beta chain to form a single tetrameric molecule. There are 141 amino acid in each alpha chain and 146 amino acid in each beta chain. Iron is in ferrous state bound to the porphyrin ring of the heme. It forms 4 coordinate link with the 4 pyrrole nitrogen and 2 remaining coordinate linkage bind with the imidazole ring of the हीम. जैसा कि हम इस स्लाइड में देख रहे हैं, रिड्यूस हीमोग्लोबिन हमें दिखाई दे रहा है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी हमें दिखाई दे रहा है, और इसमें हम देख सकते हैं कि जो आयरन है वो 4 नाइट्रोजन के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और इमिडाज़ोल रिंग के साथ में 2 कोऑर्डिनेट लिंकेज बनाता है. इस वाली स्लाइड में हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबिन है, जो ग्लोबिन प्रोटीन एक फंक्शनल प्रोटीन है. इसके अंदर 2 अल्फा चेन प्रेजेंट होती हैं एंड 2 बीटा चेन प्रेजेंट होती हैं, और ये जो है 4 इसमें जो है 4 जो है हीम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. अब देखिए, ऑन कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन is converted to oxyhemoglobin. Oxyhemoglobin after giving out its oxygen is called reduced hemoglobin. मीन्स जब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बनाता है तो उसे हम ऑक्सीहीमोग्लोबिन कहते हैं, और जब ये खुद से ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देता है तो ये रिड्यूस हीमोग्लोबिन कहलाता है. आप देख सकते हैं कि हीमोग्लोबिन है, इसके साथ में पहला ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाता है फर्स्ट, तो Hb4O2 का फॉर्मेशन होता है. फिर उसके बाद सेकेंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड होता है Hb4O4. उसके बाद थर्ड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो ऐड होता है Hb4O6, एंड फोर्थ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब ऐड होता है तो Hb4O8. इन अदर वर्ड वी कैन से कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बॉन्ड बना सकते हैं. However, for the reason of simplification, it may be written as Hb plus O2. मतलब जो लंग्स हैं उनके अंदर तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है, और जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन टिश्यूज़ में पहुंचती है तो ये ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देता है और रिड्यूस हीमोग्लोबिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है.
Arterial blood containing oxyhemoglobin is bright red, while venous blood, which contains reduced hemoglobin, is dark cherry color. 1 gram of hemoglobin combined with 3.4 mole of oxygen when fully saturated. This pigment has a capacity to combine स्पॉन्टेनियसली विद ऑक्सीजन, मतलब कि यदि इसे ऑक्सीजन अवेलेबल होती है तो ये एकदम तेज़ी से ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बना लेता है. व्हेन फ्री ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन रिलेटिव अबंडेंस एज इन लंग एंड ऑक्सीजन इज रेडिली गिवन आउट व्हेन द मीडियम कंटेनिंग लिटिल और नो ऑक्सीजन, वह जब उस एरिया में पहुंचता है जहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है तो एकदम से बड़ी आसानी से ऑक्सीजन को रिलीज़ भी कर देता है. हीमोग्लोबिन हैज़ 4 हीम मॉलिक्यूल. इट रिएक्ट विद 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म Hb4O8, जैसा कि हम पहले वाली स्लाइड में हम स्टडी कर चुके हैं. दिस रिएक्शन इज़ रैपिड. द डीऑक्सीजनेशन रिएक्शन इज़ आल्सो रैपिड. The oxygen hemoglobin dissociation curve has a typical sigmoid shape. This curve relates percentage of saturation of the oxygen carrying power of hemoglobin to the partial प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. जैसा हम हमारे पहले वाले जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का वीडियो है उसमें हम आपको बता चुके हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट हीम in the hemoglobin molecule with oxygen increases the affinity of the second heme to oxygen. Same happens with the third and the fourth heme group. Means जब हीमोग्लोबिन का पहला हीम ग्रुप ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बनाता है तो ये सेकेंड वाले को स्टिमुलेट करता है फॉर द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और जब फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन ऑक्यूपाइड हो जाती है ऑक्सीजन से तो थर्ड वाला स्टिमुलेट हो जाता है एंड देन फोर्थ. इस तरीके से जो हीमोग्लोबिन है उसके हीम ग्रुप से जो चारों हीम ग्रुप हैं उनसे एक एक ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है. Although the main function of hemoglobin is to transport oxygen, its other function are कि इसके और मेन फंक्शन तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है, पर उसके अलावा और क्या फंक्शन है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, ये ब्लड के कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करता है, एक बफर की जैसे वर्क करता है. मींस कि ब्लड के पीएच को रेगुलेट करने में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और एज अ प्रोटीन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एक बात कि हीमोग्लोबिन हैज़ हायर एफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन एंड दिस इज़ अ कॉज फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग. कई बार हम लोगों ने सुना है कि लोग बाग जो हैं सर्दियों के अंदर अंगीठी जलाते हैं, उसमें कोयले होते हैं और खिड़की दरवाजे सब बंद कर देते हैं, तो उन कोयलों के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है. हमारा जो हीमोग्लोबिन है इसकी एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, तो ये इजीली कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में बॉन्ड बना लेता है. और कई बार आपने सुना होगा कि जब हम सुबह जो था पर्टिकुलर पर्सन उसकी डेथ हो चुकी है या फिर उसको एकदम से हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है. क्योंकि जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ में बॉन्ड बनाता है तो इजीली वो एकदम से डिटैच नहीं हो पाता, डिसोसिएट नहीं हो पाता, और ये पर्टिकुलर पर्सन की डेथ का कारण बनता है. डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा. थैंक यू.